एकदम थर्ड क्लास है। ये हर 2 से 3 दिन में आपके इसमें ग्लिच आएगा। आप जब भी पासवर्ड डाल के स्कूटी को स्टार्ट करना चाहेंगे, आपकी स्कूटी स्टार्ट होगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल काजी अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस स्कूटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये ओला S1 X Plus, जो कि मैं लास्ट 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आज मैं आपसे 3 प्रॉस और 5 कॉन्स के बारे में बात करूँगा। पहले हम लोग कॉन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है इसका स्टैंड, जिसकी वजह से मुझे अभी अपने पैर पे पूरा सपोर्ट देके खड़े रहना पड़ रहा है। इसका स्टैंड जो है सिर्फ इसकी बाइक को ही या स्कूटी को ही सपोर्ट करने के लायक बनाया हुआ है। इस पे आप हल्का सा भी प्रेशर अगर डालेंगे तो ये स्टैंड टूटने का 100% चांसेस रहता है। ये स्टैंड थोड़ा बहुत मजबूत दिया जा सकता था। ये पूरी प्लास्टिक का स्टैंड है और सिर्फ इस स्कूटी का वेट लेने के लिए ही बनाया गया है। दूसरे कॉन की अगर मैं बात करूं तो आपको इस ओला बाइक के साथ या ओला स्कूटी के साथ आपको एक ऐप मिलता है, इलेक्ट्रिक ऐप। उस इलेक्ट्रिक ऐप के थ्रू आप अपने स्कूटी को स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं, आप इसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं और भी मतलब आपने पूरी स्कूटी को उससे कंट्रोल कर सकते हैं। बट वो ऐप एकदम थर्ड क्लास ऐप है। उसका अगर आप रेटिंग्स देखेंगे प्ले स्टोर पे तो 2 पॉइंट समथिंग उसका रेटिंग्स है और वो रेटिंग एकदम जेन्युइन है उन कस्टमर्स का, क्योंकि वो ऐप आपका मैक्सिमम टाइम कभी काम ही नहीं करता है। मतलब आप कभी देखेंगे आप अनलॉक करना चाहेंगे तो वो बताएगा अनेबल टू अनलॉक स्कूटर, आप लॉक करना चाहेंगे तो बताएगा अनेबल टू लॉक स्कूटर, बूट आप ओपन नहीं कर सकते। ये ऐप आज मेरे स्कूटी को लिए हुए आज 2 से 3 महीना हो गया और लास्ट 1 से 1.5 महीने से मेरा वो ऐप जो है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं उस ऐप से स्कूटी को कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा वो ऐप काम करता ही नहीं है। दिस इज द सेकंड कॉन। थर्ड कॉन की बात करते हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड कॉन में आपका ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसे बहुत सारे ग्लिच है, बहुत सारे ग्लिच है। इसमें क्या है, जब भी आप कोई ओला स्कूटी खरीदने जाएंगे तो आपको वहाँ से बोला जाएगा कि सर आप जस्ट बिकॉज अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखने के लिए आपको हर 2 से 3 दिन में आपको ये रीबूट करना चाहिए। मतलब जो हम लोग पूरा एकदम फिर से रीस्टार्ट करते हैं, सब कुछ डिलीट करके, या फैक्ट्री रीसेट जिसे बोलते हैं, वो करना पड़ता है। बट वो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको सॉफ्टवेयर को ठीक रखने के लिए नहीं, क्योंकि हर 2 से 3 दिन में आपके इसमें ग्लिच आएगा। आप जब भी पासवर्ड डाल के स्कूटी को स्टार्ट करना चाहेंगे, आपकी स्कूटी स्टार्ट होगी ही नहीं। तो वहाँ पे क्या है, आपको रिबूट करना ही पड़ता है। रिबूट करने के लिए क्या है, आपको ये बटन आप जो देख रहे हैं ना, ये बटन और ये बटन को आपको होल्ड करके एक साथ रखना पड़ता है। जैसे आप होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे ओला लिखा हुआ आएगा, वो कुछ देर ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करने के बाद आपकी स्कूटी जो है वो पूरी रिबूट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप पासवर्ड डाल के फिर से आप एक्टिवेट करके उसको चला सकते हैं। जो थर्ड कॉन की मैं बात किया वो ये है कि आपको हर 2 से 3 दिन में स्कूटी को रिबूट करना पड़ता है। फोर्थ कॉन की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका बूट। जब भी आप ये स्कूटी खरीदने जाएंगे प्लीज आप इस बूट को कम से कम ओपन एंड क्लोज करिएगा 20 से 25 बार, क्योंकि इसमें आपका ये लॉकिंग का प्रॉब्लम है। और जब भी आप इस स्कूटी को, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं स्कूटी को जस्ट लेके आया हूँ, मैं घर तक भी नहीं पहुँचा हूँ, मेरा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि ट्रंक ओपन। तो मैं इसको लॉक करने की कोशिश किया तो वो लॉक नहीं हुआ। मुझे वापस जाना पड़ा सर्विस सेंटर में, वहाँ जाकर उनको दिखाना पड़ा, उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से वहाँ पे कुछ किया, करने के बाद ये बूट फिर से मेरा लॉक होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप स्कूटी को लेते हैं तो हमेशा वहाँ पे लेने से पहले इस बूट को कम से कम आप 20 से 25 बार आप इसको खोलिएगा, बंद करिएगा, खोलिएगा और बंद करिएगा। 5th पॉइंट की बात करूं अगर, तो आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें क्या है कि आपका रीजनरेशन होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन बोलते हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप स्कूटी को डी एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि एक्सीलेटर को जब आप रिलीज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके इसमें ब्रेक सप्लाई होता है, जिसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या है, आपका रीजनरेशन 2 प्रोसेस से होता है। या तो आप इसको ऐप के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो कितना रीजनरेशन होगा, या फिर आप इसको रिवर्स ऐसे घुमा सकते हैं। तो रिवर्स घुमाने से भी इसमें आपका रीजनरेशन होता है। ये रीजनरेशन आपका हमेशा काम नहीं करेगा। कभी कभी आप स्कूटी लेके निकलेंगे, वो अचानक से काम करने लगेगा। कभी कभी आप स्कूटी लेके निकले, आप
एक्सीलरेटर छोड़ दिए, आपका स्पीड कम होगा ही नहीं। तो ये रीजनरेशन जो है ये हमेशा काम नहीं करता, ये मैल फंक्शन करता ही करता है। एक दो चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो मैं कॉन्स में डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच उसको मैं बोलूँगा। तो उसमें क्या है कि आपका ये क्रूज कंट्रोल है। ये क्रूज कंट्रोल से क्या होता है कि आप 40 to 70 के स्पीड पे के बीच में आप क्रूज सेट करके आप एक्सीलरेटर से हाथ हटा सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि आपको क्रूज कंट्रोल हमेशा ब्रेक अप्लाई करने से डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। बट इसमें ये सिस्टम है, मैं आप लोग के लिए मतलब ये सेफ्टी इश्यूज की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रेक अप्लाई करने से मतलब अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करिएगा तो आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट नहीं होता है। आपको डीएक्टिवेट करने के लिए ये इसको ही अप्लाई करना पड़ेगा, ये ब्रेक्स को, तभी जाके आपका क्रूज कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट होगा। सो जो पॉइंट्स की मैंने बात की वो है आपका पहला बात है बड़ा बोले गला बंद कर दे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे जो बात की वो है इसका स्टैंड, जो थोड़ा बेटर हो सकता था। दूसरा जो मैंने आपसे बात किया वो है आपको इसको रिबूट करना पड़ेगा हर 2 से 3 दिन पे। तीसरा जो मैंने आपसे बात किया वो है इसका बूट इसका हमेशा आपको चेक करके मतलब 20 से 25 बार आप खोल के चेक करिएगा, उसके बाद ही इसको लीजिएगा। चौथा पॉइंट जो मैंने आपसे बात किया वो है इसका क्रूज कंट्रोल। आपको क्रूज कंट्रोल को सेट करके मतलब सेफ्टी इश्यूज है इससे क्रूज कंट्रोल में। और पांचवा पॉइंट जो मैंने आपसे बात किया वो इसका रीजनरेशन। सो रीजनरेशन जो हमेशा काम नहीं करता है। और हाँ, एक और पॉइंट मैं भूल गया, वो है आपका ओला इलेक्ट्रिक ऐप। जो इलेक्ट्रिक ऐप है वो इस मतलब आज के डेट में वो सबसे थर्ड क्लास ऐप है, वो काम नहीं करता है ठीक से। सो प्लीज़ ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस ओला स्कूटी को आगे खरीदिएगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो प्रॉस की, तो यस हर बाइक्स में हर स्कूटी में प्रॉस होती है। प्रॉस में आपको 3 बताऊंगा। पहला चीज़ है इसका वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बाइक को खरीदने के बाद आपकी सेविंग्स होने वाली है। क्योंकि आज के डेट में जहाँ मेरी नॉर्मल बाइक्स 106 रुपये में 40 किलोमीटर जाती है, वहाँ ये 30 से 32 रुपये में 110 किलोमीटर जाती है। तो सेविंग्स है। मैंने लास्ट 3 महीने से जब मैं स्कूटी को लेकर निकला हूँ, मैंने आज तक पेट्रोल पंप का चेहरा नहीं देखा है। सो सेविंग्स है, यस। नंबर 2 की बात करूँ तो बहुत क्विक है और बहुत लाइट वेट है, मतलब बहुत एजाइल है और आप सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। यस, आपको इसको सेकेंडरी बाइक रखना पड़ेगा, इसको आप प्राइमरी बाइक के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, बट सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत निम्बल है, बहुत ईजी टू मैनूवर है और आप आराम से स्कूटी को चला सकते हैं। थर्ड प्रोसेस की बात करूं, अगर थर्ड प्रोसेस की बात करूं तो वो है परफॉर्मेंस। बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लेडीज़ लोग स्कूटी को बहुत आराम से चला सकती हैं। इससे आपको बहुत सारे वेरिएंट ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे आपको इसमें बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, तो लेडीज़ लोग के लिए भी एक आइडियल स्कूटी हो सकती है चलाने के लिए। सो हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस ये है, थर्ड प्रोसेस का ये है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो बाकी स्कूटी देखा हूँ, जैसे एम्पियर हो गई या आपकी बाकी जो स्कूटीज़ होती हैं, उसमें आपका वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है, वो एंथुजियाज्म आपको नहीं मिलता है जो आपको ये बाइक चला के मिलता है। अब इसमें आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। बैटरी बचानी है तो इको मोड पे चलाइए, दोनों का बैलेंस चाहिए परफॉर्मेंस का, और बैटरी बचाने का तो नॉर्मल मोड पे चलाइए, और आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइड चाहिए अगर, तो आप स्पोर्ट्स मोड में चलाइए। तो आपको हर तरह का इसमें राइड ऑप्शन से मिलता है और चलाने में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप अगर ओला S1 Pro लेते हैं तो उसमें आपको एक हाइपर मोड मिल जाता है। 120 की टॉप स्पीड है S1 Pro में, और इसमें आपको 90 की टॉप स्पीड मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से चार्ज करने में आपको 4.5 से 5 घंटा अप्रॉक्स लगता है। 500 वाट का चार्जर मिलता है आपको इसमें। सो मेरे हिसाब से अगर आप इसको एक सेकेंडरी बाइक के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज गोना बी दी आइडियल बाइक फॉर यू। आप सिटी में इसको आराम से यूज़ करिए और एकदम मस्ती से फ्री होकर चलाइए। खाली एक ही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा रेंज एंजाइटी होगा कि मेरे बाइक में कितना चार्ज है, मुझे अभी इतना दूर जाना है, तो वो आपको थोड़ा सा सोच के रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपके बाइक में हमेशा चार्ज करके आप रखते हैं तो आप इसको हमेशा आप खुद से ही इसको यूज़ करना चाहेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे ये चीज़ इसलिए शेयर करना चाहा क्योंकि आज बहुत साल बाद मैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक ओला तो काफ़ी साल पहले आ चुकी है, बट आज खरीदने के बाद मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ कि येस, इलेक्ट्रिक में सेविंग्स है। मैं गाड़ियों की बात नहीं करूँगा कि उसमें आपके प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर आप नॉर्मल पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो, बट इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में आपका सेविंग्स है। सो मेरी राय अगर आप मानते हैं, सो आप प्लीज़ एक सेकेंडरी बाइक के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए, इसको यूज़ करिए एंड आप एक गेनर ही होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर।